Hello students, our topic is inventory management. First of all, I want to tell you what is inventory. हम इस inventory management को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. What is inventory and what is management? First of all, inventory क्या होता है? किसी भी आइटम्स को या सामान को, स्पोर्ट्स गुड्स को हम काउंट करके रखते हैं, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, या रैक में हम फुटबॉल कितनी है, वॉलीबॉल कितनी है, बास्केटबॉल कितनी है, उसको प्रॉपर मैनर्स में रखते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें और दोबारा से फिर वहीं रख सकें, ईजीली हमारे दिखती हो और इजीली हम वहाँ से ले सके, रख सके और काउंटेबल हो. उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री. और हम मैनेजमेंट को आप सब जानते हो. व्हाट इज़ मैनेजमेंट? टू कीप एनीथिंग प्रॉपर मैनर्स, हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू परचेज इट एंड वट एवर इट इज़. और उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स. ऑल स्पोर्ट्स गुड्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन. They are to be used regularly and in a certain period of time. They are either damaged due to overuse or are to be replaced to maintain the standards. It is very important for a physical activity facilitator to keep a track of each prop and equipment so that there is a continuous supply whenever required. The role of physical educative facilitators to discuss in a previous chapter. It is also to plan the sports activity for the entire year so that it is important उसके पास कितना सामान है, कितना नहीं है, कितना वो आगे कंज्यूमेबल है, और ताकि वो नया सामान और आगे बच्चों को दे सके. दिस इज़ ड्यूटी फॉर द फिज़िकल फैसिलिटेटर्स टीचर. फिज़िकल फैसिलिटेटर्स क्या करेगा? अपना सामान कितना रिक्वायर करना उसको प्रॉपर रखेगा. दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स. अपने स्पोर्ट्स गुड को कब यूज़ करना है, कब उसने लाना है और कितना चाहिए उसको, ताकि कितना जब ओवर यूज़ हो जाए, सामान ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसके बदले में उसको रिप्लेस करके नया सामान रखना. दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मा कैसे बनाना है. हम उसके 4 कॉलम बनाएंगे. सबसे पहले लेंगे सीरियल नंबर, प्रॉप नेम, ऊपर लिखेंगे मंथ का नाम, अवेलेबल, डैमेज या लॉस्ट. ठीक है. उसके बाद फिर हम लेंगे नेक्स्ट मंथ. सपोज हमने पहले लिया था अप्रैल, मई, अवेलेबल, डैमेज एंड लॉस्ट. 2 मंथ का बना सकते हैं हम, हाफ ईयरली बना सकते हैं, किसी भी तरह का हम बना सकते हैं इसमें कॉलम को. जैसे अब हम सीरियल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6. उसमें फर्स्ट नंबर पे हमने कुछ भी ले लेते हैं. हम ए से शुरू करेंगे अगर, तो है ना, एथलेटिक्स की आइटम्स ले लेंगे. बी बास्केटबॉल, है ना, बास्केटबॉल हो गया, बॉल्स हो गई किसी भी तरह की. सी से क्रिकेट की आइटम्स ले ली. जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ. हमने ली 12 फीट पैराशूट, फिर लिया 24 पैराशूट, 24 फीट वाली पैराशूट. ठीक है. एजिलिटी लेडर ले ली. लेडर समझते हैं आप, वो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, वो एजिलिटी लेडर, उसको ले लेते हैं हम. ठीक है. उसके बाद हमने ले ली बास्केटबॉल. बास्केटबॉल के बाद आ गया हमारे पास फुटबॉल हमारे अवेलेबल कितनी थी मई में, हम वो भर देंगे कि अप्रैल में हमारे पास 12 थी, डैमेज हो गई 4, एक आधी गुम हो गई 5, 12 में से 5 गए रह गए हमारे पास अवेलेबल. नेक्स्ट मंथ में कितने रह गए? 7. उसके बाद उसमें कितने डैमेज हो गए, लॉस्ट हो गए. जब हमारे पास ख़त्म होने लगती है फिर हम रिक्वायरमेंट दे सकते हैं. इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू कितनी प्रॉप्स हमारे पास हैं हम सब की लिस्ट बना लेंगे और उनको सीरियल नंबर दे देंगे. दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री पेज.
ठीक है, हमने एक इन्वेंट्री पेज बनाना होता है, दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री पेज। तो अगर आपको पेपर में आता है कि किस तरह से आप इन्वेंट्री पेज बनाएंगे, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, सीरियल नंबर, प्रॉप नेम, फिर मंथ का नाम, फिर उसी कॉलम को 3 भागों में बांटते हैं हम, अवेलेबल, डैमेज और लॉस्ट। फिर वही चीज़ नेक्स्ट मंथ चली जाती है, अवेलेबल, डैमेज एंड लॉस्ट।